हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने मैटर वेव में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्लास आइंस्टीन के नियमों को की व्याख्या की और उन्हें एक एक नियम के बारे में बताया। आज का टॉपिक हमारा फोटो सेल के बारे में बताएंगे। फोटो सेल एक गिलास का एक बल्ब होता है। इस बल्ब में यह आपका जो फिगर है यह फोटो सेल का फिगर है। यह एक गिलास का बल्ब होता है। इस बल्ब में क्या भरी हुई होती है? इस बल्ब में वैक्यूम भरी हुई होती है। इस बल्ब के एक साइड में सोडियम मेटल की एक लेयर होती है जो कैथोड का कार्य करती है, तथा इसके बीच में से एक तांबे की एक लेयर और निकलती है जो एनोड का कार्य करती है। इसके जो कैथोड और एनोड के बीच एक जो वायर निकलता है, उन वायरों के बीच हमने एक बैटरी लगा देते हैं। यह बैटरी कैथोड से भी कनेक्ट होती है और एनोड से भी कनेक्ट होती है, तथा इस बैटरी के साथ साथ हम एक अमीटर भी जोड़ देते हैं जो कि कैथोड और एनोड को मिलाता है। इसी को हम फोटो सेल कहते हैं। इस सिस्टम में जब हम एक तरफ से लाइट जब इस पर पड़ती है, तब इस सिस्टम से कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलने पर उन इलेक्ट्रॉन्स को फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, तथा जो इसमें से करंट निकलती है उस करंट को फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तथा इसका जो यूज होता है वो हमारे टेलीविजनों में यूज होता है, तथा कंप्यूटर सिस्टम के जो कैमरे होते हैं उनमें यूज होता है। फोटो सेल का यूज कंप्यूटर तथा टेलीविजन के कैमरों में यूज होता है। हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट क्या है, इसके परिवर्तन के लिए सूत्र स्थापित करिए, तथा कॉम्पटन इफेक्ट की जो एक्स रे होती है वह कितने प्रकार की निकलती है। कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है? जब एक वर्णी प्रकाश की एक्स रे किसी पदार्थ से स्कैटर्ड होती है, तब इन स्कैटर्ड एक्सरे को ही कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं। तब जो इन स्कैटर्ड एक्सरे में से दो रेज निकलती हैं, जो कि पहली रेज होती है अनमॉडिफाई रेज एक्सरे तथा दूसरी होती है मॉडिफाई एक्सरेज। पहली अनमॉडिफाई एक्सरे, जो दूसरी होती है मॉडिफाई एक्सरे।
पहली आपकी अनमॉडिफाइड एक्सरे। अनमॉडिफाइड एक्सरेज में तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन नहीं होता है तथा जो मॉडिफाइड एक्सरेज होती हैं इसकी वेवलेंथ बढ़ जाती है। क्लासिकल थ्योरी के अनुसार जो अनमॉडिफाइड एक्सरे थी उन्हें तो समझाया जा सकता था, लेकिन क्लासिकल थ्योरी के अनुसार मॉडिफाइड एक्सरेज को नहीं समझा सके। इसी प्रकार तब कॉम्पटन ने क्वांटम थ्योरी का उपयोग किया। उन्होंने क्वांटम थ्योरी के रूप में अनमॉडिफाइड एक्सरे तथा मॉडिफाइड एक्सरेज को समझाया। इस क्वांटम थ्योरी में जो लाइट होती है वह ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों, पैकेटों या समूहों के रूप में चलती है। इन प्रत्येक बंडल या पैकेट्स या समूह को हम क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। इस फोटोन की जो ऊर्जा होती है, फोटोन की ऊर्जा hν होती है। जो इसकी ऊर्जा होती है वह hν होती है तथा इसका जो संवेग या मोमेंटम होता है वह hν/c होता है। इसमें माना कोई फ्री इलेक्ट्रॉन मूल बिंदु पर रुका हुआ है। जब कोई सा x फोटोन इस मूल बिंदु पर आकर टकराता है तब जो इलेक्ट्रॉन है b वेलोसिटी से फाई एंगल बनाता है। यह जब यहाँ टकराया तब ये b वेलोसिटी से फाई एंगल बनाता है। जब फाई एंगल बनाता है तब फोटोन की जो एनर्जी होती है वह कुछ कम हो जाती है। जब फोटोन की एनर्जी कम हो जाती है तब ये फोटोन अपनी मूल दिशा से थीटा एंगल की ओर स्कैटर्ड हो जाता है। जब यह थीटा एंगल से स्कैटर्ड हो जाता है तब ये शुरू में फोटोन की जो एनर्जी होती है, पहले तो जो एनर्जी थी फोटोन की वह hν थी और जो मोमेंटम था वह hν/c था। तब इसके बाद स्कैटर्ड के बाद जब ये फोटोन स्कैटर्ड हुआ, जब स्कैटर्ड होने के बाद इसकी जो फोटोन की ऊर्जा होगी, फोटोन की ऊर्जा होगी स्कैटर्ड के बाद वह hν' होगी तथा जो इसका संवेग या मोमेंटम होगा वह hν'/c' होगा। तब इसकी जो होगी जो μ' है वह फ्रीक्वेंसी स्कैटर्ड रेडिएशन होता है। जो μ' होता है वह स्कैटर्ड रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है। जो μ है वह स्कैटर्ड रेडिएशन की, माना चूंकि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी थी बताई थी अभी? b है। इलेक्ट्रॉन की स्पीड b है। जिसका मान जो लाइट की जो वेलोसिटी होगी, लाइट की वेलोसिटी से कम होता है, वेलोसिटी से कुछ कम होता है, तब आइंस्टीन के अनुसार फोटोन की जो एनर्जी होगी
फोटोन की एनर्जी E इक्वल टू mc² होती है। फोटोन की एनर्जी mc²। वेयर m इक्वल टू क्या होता है? m इक्वल टू पार्टिकल का काइनेटिक मास। m पार्टिकल का काइनेटिक मास। हम जानते हैं m इक्वल टू m0 अपॉन √1 माइनस μ² अपॉन c²। यहाँ पर वेयर m0 इक्वल टू इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास। जो m0 होता है यहाँ पर वह इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास होता है। तब रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी k होगी तथा रेस्ट मास m0 c² के योग के बराबर होगी। जो काइनेटिक एनर्जी प्लस m0 c² के क्या होगी? बराबर होगी। क्या होगी बराबर? फोटोन की एनर्जी इसके बराबर होगी। फोटोन की एनर्जी थी mc² इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी के प्लस ये क्या होगा? m0 c² जो हमारा था रेस्ट मास प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फोटोन की एनर्जी। तब k इक्वल टू mc²। m0 c² हम यहाँ पर माइनस में लिया है, तब क्या हो गया? k इक्वल टू mc² माइनस m0 c²। हमने यहाँ पर mc² m की वैल्यू यहाँ से पुट करी, m की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे तो m0 c² अपॉन √1 माइनस μ² अपॉन c²। माइनस का ये वाला आ गया जो रेस्ट मास था हमारा m0 c²। हमने इस पूरी इक्वेशन में से k इक्वल टू m0 c² हमने कॉमन लिया, तब क्या बचा हम पर? 1 अपॉन √1 माइनस μ² अपॉन c² माइनस 1। यह हमारी जो आई यह हमारी एक नई इक्वेशन आई। इस इक्वेशन को हम रिकॉइल का मोमेंटम कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी आ गई हमारी।